हेलो फ्रेंड्स, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। नमस्कार दोस्तों, वाइट बोर्ड इनोवेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लैच क्या होता है, ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स की 4 टाइप्स थी, एसआर, जेके, टी एंड डी। तो इस पार्ट में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एस से सेट होगा, आर से रीसेट, तो इसको हम सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। एस एंड आर द कंट्रोल पिन्स। जो हमारे एस एंड आर इनपुट्स हैं, इनको हम कंट्रोल पिन्स बोलेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फ्लिप फ्लॉप में लैच तो लगा होता है, लैच के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट और लग जाता है जिसमें वो इनपुट होती हैं, तो उन इनपुट्स को हम कंट्रोल पिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एस एंड आर हैं वो क्या होंगे हमारी, वो कंट्रोल पिन्स होंगी, ठीक है। एस आर विल वर्क एज लैच इफ क्लॉक इनपुट इज 0। तो यहाँ पे एक क्लॉक की इनपुट भी लगेगी, क्लॉक लगेगा। अगर ये क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होती है, क्लॉक हम वैसे क्यों लगाते हैं, तो सिंक्रोनाइज। अगर हमने वैल्यूज को मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें लैच मोड चलाना है, जहां हमें ट्रांसपेरेंट मोड चलाना है, तो ये क्लॉक वहां पे बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर क्लॉक 0 है तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो लैच मोड में काम करेगा। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रांसपेरेंट मोड में काम करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ क्लॉक इक्वल टू 0 देन इट इज अ लैच मोड। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है देन इट इज अ ट्रांसपेरेंट मोड। मैं आपको वर्किंग के साथ दिखाऊंगा कि अगर हम क्लॉक को 0 करते हैं तो वो लैच मोड में क्यों होता है, ठीक है। फाइनल आउटपुट विल बी Qn+1। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी बोला था कि जो आउटपुट्स हैं उसको Qn एंड Qn बार से मतलब जो ब्लॉक है उसमें रिप्रेजेंट हमने किया था, ठीक है। तो ये n और n+1 का क्या चक्कर है आपको बताता हूं मैं। देखिए जो n है इसको जनरली हम करंट वैल्यू भी बोल सकते हैं कि हमारे पास करंट जो इनपुट्स है वो n है। लाइक हमारे पास जो इनपुट है यहाँ पे Sn और Rn हमारे पास करंट इनपुट है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, जहाँ सिक्वेंशियल सर्किट में होता क्या है कि हमारे पास जो फाइनल आउटपुट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो करंट इनपुट होती है और प्लस उसमें प्रीवियस जो होती है वो फीडबैक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस फीडबैक को Qn बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलके सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर जाएंगी, ठीक है, और जो फाइनल आउटपुट आएगी उसको हम नेक्स्ट स्टेज बोलते हैं। इसको करंट स्टेज बोल सकते हैं कि करंट वैल्यूज ये हैं, ठीक है। लाइक करंट एन, हम अगर करंट वैल्यू बोले इसको करंट स्टेज या करंट वैल्यू बोल सकते हैं, करंट स्टेज बोल सकते हैं हम इसको। तो करंट स्टेज हमारी एन है, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगी वो प्रीवियस आउटपुट को भी लेके साथ में, क्योंकि जो प्रीवियस आउटपुट है वो अभी क्या बन गई, वो करंट इनपुट बन गई, ठीक है। जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्या होगी, करंट इनपुट होगी। वो सारी एन होगी यहाँ पे, और जो इसको कैलकुलेशन करके जो अंदर जो भी इसका सर्किट चलेगा, जो भी कैलकुलेशन अंदर होंगी, तो उसके हिसाब से जो न्यू वैल्यू आएगी तो उसको हम एन नहीं बोलेंगे, उसको हम n+1 बोलेंगे। तो इसीलिए आउटपुट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्यू लग जाता है। तो इसलिए यहाँ इसको लिखते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है वो Qn+1 होगी, यानी कि वो नेक्स्ट स्टेज होगी। करंट स्टेज हम n बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेज हम n+1 बोलेंगे। क्लियर। तो इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखें यहाँ पे, तो मैंने बना रखा है। तो ये ब्लॉक है जहां पे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप अंदर लिखा हुआ है। एक एस इनपुट है और एक आर इनपुट है, जिन्होंने कंट्रोल पिन्स है, साथ में क्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे फाइनल। तो इसके बाद हम इसका अभी सर्किट डिजाइन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। साथ में आपको वर्किंग भी बताऊंगा। तो पहले तो जैसे हमने लैच बनाया था, ठीक है, तो आप लैच ही बना लीजिए पहले। बस यहाँ पे अभी आपको नॉट में नहीं कन्वर्ट करना इसको, तो आपके यहाँ पे नैंड गेट और लग जाएंगे। इसको अटैच करना है और यहाँ पे आपको लगा देना है दोनों में इसकी, इसमें एस रहेगी और इसमें क्या रहेगा, आर रहेगा। सेट एंड रीसेट, क्लियर। और इनकी जो आउटपुट है वो इसके साथ अटैच कर दीजिए। एक तो आउटपुट आ गई, तो सॉरी एक तो इनपुट लगी इनमें, दूसरी इनपुट कहाँ से लगेगी, क्रॉस कपल करके। तो आपको सिंपली क्रॉस कपल करके, सॉरी
यहाँ पे इसको लगा देना है। तो ये बन गया हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। तो इसकी वर्किंग के लिए मैं आपका रब कर रहा हूं सारा। तो यहां पे इसकी वर्किंग देखते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ क्लॉक इक्वल टू 0, हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर हमारा क्लॉक इनपुट 0 रहता है तो ये फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप हमारा लैच मोड में काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा क्लॉक की वैल्यू 0 देते हैं हम, तो ये लैच मोड में काम करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं लेट S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, S एंड R दोनों की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस आउटपुट है उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। हमने Q को भी क्या किया, उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया। तो अगर S और R की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे दोनों में 0 0 आ गई। क्लॉक की भी वैल्यू क्या है, 0 0। तो 0 0 होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अभी हमने साथ में प्रीवियस वैल्यू क्या ले रखी है, 0, तो 0 यहाँ पे आ गया। 0 और 1 में नैंड गेट है यहाँ पे, मैं नैंड गेट का यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी आपको लिख देता हूँ एक बार। नैंड गेट में होता क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये नैंड गेट की आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल नैंड गेट का। तो 0 और 1 पे नैंड गेट की आउटपुट क्या है, 1। सो क्यू बार कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, और क्यू बार 1 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 1। और 1 ने आउटपुट कितनी दी हमें, 0। सो आप देखिए कि पहले भी हमारी वैल्यू 0 थी, अभी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो 0 है, 0 इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। अगर हम S एंड R की वैल्यू 0 ही लेते हैं और प्रीवियस जो वैल्यू है उसको हम 1 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि 1 उसमें स्टोर रहता है या नहीं। ऐसा है, आपकी वैल्यू 0 0 है, क्लॉक भी हमारा 0 है, तो ये दोनों 1 1 फिर से आ गई वैल्यूज। ठीक है, यहाँ और क्यू हमारा 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और 1 1 ने यहाँ पे क्यू बार को क्या बना दिया, 0 का, और क्यू बार 0 यहाँ पे 0 चला गया, और 1 और 0 में क्या होता है, 1, तो क्यू कितना आ गया, 1। तो अब देखिए, हमने अगर 0 लिया था, हमने लेट किया था, assume किया था कि प्रीवियस आउटपुट हमारे 0 है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू भी 0 आ रही है, न्यू आउटपुट भी 0 आ रही है। अगर हमने अज्यूम किया कि प्रीवियस आपकी 1 है वैल्यू, तो नई वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो इसका मतलब क्या, जो वैल्यू है, जो बिट है, उसमें क्या है, वो स्टोर है। तो ये लैच की तरह काम कर रहे हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने S एंड R दोनों में 0 0 लिया था, एक केस और कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हम R को 1 कर देंगे अभी। ठीक है, सो क्लॉक हमारा 0 ही है, बट जो S है वो 0 है, और R क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं इसको, बाकी वैल्यूज को एक बार रब कर दें। अगर हम प्रीवियस वैल्यू 0 कंसीडर करें, ठीक है, सो प्रीवियस वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, क्योंकि S हमारा 0 था, क्लॉक भी 0 है, यहाँ पे क्लॉक 0 है, R 1 है। ठीक है, तो 0 और 0 ने क्या बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, 0 1 ने यहाँ पे क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 और 1 ने क्यों बार क्या कर दिया, 1, और ये 1 यहाँ पे चला गया, और 1 एंड 1 ने आउटपुट क्या लाई, 0। सो 0 ही पहले था, हमने अज्यूम किया, 0 ही फिर आ गया हमारे पास, यानी कि वो वैल्यू क्या है, स्टोर्ड है। अगर हम इसको 1 लेके चलते हैं प्रीवियस को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 था ही, 1 और 1 ने क्या बना दिया, इसको 0 बना दिया क्यू बार को, और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। 1 एंड 0 ने क्या बनाया, 1। सो आप देखिए कि अगर हमने 1 अज्यूम किया तो फिर से हमारे पास 1 आ रहा है। सो इसका मतलब जो S एंड R की जो वैल्यू है उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, चाहे उसको 0 0 लें, चाहे उसको 0 1 लें, 1 0 लें, आप करके देख सकते हैं, 1 और 0 को भी 1 1 भी लेके देख सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा।
ये किस में काम करेगा, ये लैच मोड में काम करेगा। लैच मोड का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमने अज्यूम की है, जो प्रीवियस वैल्यू आई हमारे पास, वही वैल्यू बार बार आती रहेगी। ठीक है, सो इफ क्लॉक इक्वल टू 0, SR विल वर्क इन लैच मोड। तो सीधा सा क्लियर है कि अगर हमारे पास क्लॉक 0 है, क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो इन कंट्रोल पिन्स का कोई भी असर नहीं होगा, हमारे पास जो आउटपुट है वो लैच में काम करेगी। तो हमें यहाँ पे देख लिया कि अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो ये लैच मोड में काम करेगा, बट अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो ये फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रांसपेरेंट मोड में काम करेगा और कंट्रोल पिन्स का असर हमें आउटपुट में दिखाई देगा। ठीक है, जिसका नाम सेट और रीसेट रखा है, तो वो भी क्यों रखा है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। तो हम आगे की जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि क्लॉक की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो कैसे ये इफेक्ट होता है यहाँ पे। सो नाउ मैंने ये फ्लिप फ्लॉप ऊपर बना लिया, थोड़ा सा नीचे काफी दिक्कत आ रही थी बनाने मुझे वर्किंग एक्सप्लेन करने में। सो अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो क्लॉक की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख के रखता हूँ, क्योंकि हमेशा जो भी हमने अभी वैल्यूज टेस्ट करनी है वो क्लॉक की वैल्यू 1 के साथ ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, और एस एंड आर के मैं चारों केस लेके दिखाता हूं आपको। अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, एस एंड आर की वैल्यू 0 है, और हम अज्यूम करते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू 0 है। ठीक है, सो एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू भी 0, और 0 1 ने यहाँ पे क्या बना दिया, वैल्यू 1, और यहाँ पे भी क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई। प्रीवियस वैल्यू हमने कंसीडर की है 0, सो 0 यहाँ पे आ गया। 0 1 ने यहाँ पे क्यू बार की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी हमारे पास 0 1 ने क्यू बार की वैल्यू, और क्यू बार की वैल्यू यहाँ पे चली गई। 1 1 ने क्यू की वैल्यू क्या कर दी, 0। ठीक है, अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं, ये तो एक केस हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास S0, मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 1, तो ये सब ऐसे रहेगा। Q हमने 1 में लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 1 में Q बार की वैल्यू क्या बना दी, 1 और 1 में नेगेटिव लगा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, और ये 0 वैल्यू यहाँ पे चलेगी। ठीक है, और 1 और 0 ने क्या बना दिया, क्यू को 1 बना दिया। तो ये भी लग तो रहा है कि ये लैच की तरह काम कर रहा है, बट इसको हम लैच नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लॉक है, क्लॉक हमारा 1 हो चुका है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जब हमारा एस और आर की वैल्यू दोनों 0 0 रहेंगी, क्योंकि लैच मोड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लैच मोड में क्या होता है कि एस और आर की वैल्यू जो मर्जी हो वो हमेशा वैल्यू लैच ही रहेगी। जो प्रीवियस वैल्यू थी वही हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू वही आएगी, तो उसको तो हम लैच मोड बोलेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हम अभी एक ही केस हमने कंसीडर किया है, एस एंड आर जब हमारा 0 0 है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब हमारा एस एंड आर 0 0 है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो जो वैल्यू है, जो न्यू आउटपुट है, वो डिपेंड करेगी कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी। जो भी प्रीवियस वैल्यू है वही नई वैल्यू आएगी, तो इसको लैच नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि जब हमारा एस एंड आर 0 0 है और क्लॉक 1 है, तो द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट केस यहां पे लेते हैं, अगर हमारा एस 0 है, आर हमारा 1 है और क्यू को हम कंसीडर करते हैं 0, तो इसमें देखिए आप, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे 0 और 1 ने क्या बना दिया, 1 बना दिया, बट यहाँ 1 1 ने क्या बना दिया, यहाँ पे 0 आ गया। हमने प्रीवियस वैल्यू कंसीडर की है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 0 ने क्यू बार को क्या बना दिया, 1, और ये 1 यहाँ पे आ गया, और 1 यहाँ पे, यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, इस यहाँ पे आ गया। और 1 1 ने जो न्यू क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 1 के साथ 0 आ गई। अगर हमारा एस एंड आर 0 1 है और प्रीवियस वैल्यू 1 लेते हैं हम, अभी प्रीवियस वैल्यू 1, सो यहां पे 1 आ गया। 1 और 0 ने क्यू बार कितना कर दिया, 1, 1 और 0 में 1 आ जाएगा, और 1 यहां से यहां 1 चला गया। 1 और 1 ने आउटपुट कितनी दी, 0,
सो आप यहाँ पे देखिए, जब हमारा s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 है तो जो न्यू आउटपुट है वो हमेशा क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। प्रीवियस वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, प्रीवियस वैल्यू चाहे 0 हो चाहे वो 1 हो, हमारी न्यू वैल्यू क्या आ रही है, वो 1 आ रही है हमेशा। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं कि व्हेन s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 q n प्लस 1 इज ऑलवेज 0। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्लॉक हमारा में 1 है। ठीक है, क्लॉक हमने 1 नहीं लिया हुआ है। द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस वैल्यू, इसको Q1 लिख देंगे कि प्रीवियस वैल्यू की जितनी ही वैल्यू आएगी। तो 2 केस हमारे हो गए। यहाँ पे तीसरा केस हम लिखते हैं, when s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0। अगर हमारा s की वैल्यू 1 ले, यहाँ पे क्लॉक तो 1 ही है, r की वैल्यू 0 ले, तो देखिए आउटपुट क्या आती है। तो 1 1 ने यहाँ पे बना दिया 0, 1 0 ने यहाँ पे बना दिया 1। प्रीवियस वैल्यू हमने 0 कंसीडर की है यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 और 1 ने क्यू बार क्या कर दिया, 1, और ये 1 यहाँ पे चला गया। 0 और 1 ने क्यू को क्या बना दिया, 1। 0 1 पे नैंड गेट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं इसी का। जब हमारी क्यू की वैल्यू 1 है, हम प्रीवियस वैल्यू को 1 कंसीडर कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 और 1 ने क्यू बार क्या बना दिया, 1 और 1 पे नैंड गेट क्या होता है, 0 होता है, और ये 0 यहाँ पे चला गया। 0 और 0 ने आउटपुट क्या बना दी, 1 बना दी। सो इट मीन्स व्हेन s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 द आउटपुट ऑफ SR इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चाहे प्रीवियस 0 हो चाहे प्रीवियस 1 हो, हमारे पास जो आउटपुट है वो हमेशा 1 आएगी। सो वी कैन से व्हेन sn इक्वल टू 0 rn इक्वल टू 0 sn इक्वल टू 1 rn इक्वल टू 0 qn प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो लास्ट केस हमारा है, यहाँ पे s की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है। क्लॉक तो हमारा 1 हमने रखा हुआ है यहाँ पे, और q की जो प्रीवियस वैल्यू हम वो ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, तो 1 1 यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया, और यहाँ पे 1 1 क्या बन गया, 0 बन गया। और प्रीवियस वैल्यू हमने कंसिडर की है 0, तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं। सो 0 और 0 ने क्यू बार क्या बना दिया, 1 बना दिया, क्योंकि 0 0 पे नैंड गेट क्या होता है, 1 होता है, और 1 यहाँ पे चला गया। ठीक है, और 0 1 ने क्यू की वैल्यू भी क्या कर दी, 1 कर दी। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्यू बार की वैल्यू 1 आ रही है, क्यू की वैल्यू भी 1 आ रही है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा था कि ये वैल्यू हमेशा इनकी ऑपोजिट होती है, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू 1 है। सो इट मीन्स जब हमारा s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, क्लॉक भी 1 है, तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो इनवैलिड स्टेट में चला गया। ये वैल्यू अलाउड नहीं है, ये रनिंग स्टेट बोल सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप रनिंग स्टेट में चला गया, ये इनवैलिड हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये अनडिटरमाइंड वैल्यू है, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस नहीं है। एक यहाँ पे दूसरा केस भी इसका कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमारी प्रीवियस वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 और 0 ने क्यू बार क्या कर दिया, 1 कर दिया, और 1 यहाँ पे चला गया। अगेन हमारे पास जो न्यू वैल्यू है क्यू की 1 आ गई, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। सो हमने यहाँ पे चारों केस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं इनका बना लेता हूँ ताकि आपको ये सारा समाप एक बॉक्स में समाप्त हो जाएगा। सो वी हैव एस आर यहाँ पे आउटपुट रख सकते हैं। तो अगर तो हमारा क्लॉक 0 है तो एस और आर की जो मर्जी वैल्यू हो, ये हमेशा लैच मोड में चलेगा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो इन वैल्यूज का कुछ असर दिखाई देगा हमें, ये ट्रांसपेरेंट मोड में हो जाएगा।
अगर तो एस और आर की वैल्यू 0 0 है और क्लॉक हमारा 1 है, देन द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पास्ट आउटपुट। क्लियर? और अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो ये 0 होगा, 1 और 0 में 1 होगा, और 1 एंड 1 डिसअलाउड कंडीशन है, ये हमारा सेट नहीं चलेगा, ये डिसअलाउड है। तो अगर हमारा पास s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो आप यहाँ पे, और इसको हम रीसेट भी बोल सकते हैं। ये रीसेट है क्योंकि देखो r की वैल्यू 1 है, वैसे हम देखिए आउटपुट 0 आ रही है, तो ये रीसेट हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट मोड है। क्लियर? तो अगर आपको ये ट्रुथ टेबल नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो भी हमने केस जहाँ पे डिस्कस किए थे, तो वो सारे केस भी यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। मैं क्लॉक यहाँ पे तो मुझे पता है कि हमेशा लैच ही होगा, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक केस ही डिस्कस करूंगा मैं। तो हमारे पास क्लॉक है, एस की वैल्यू है, आर है हमारे पास, एस एन लिख लेता हूँ मैं इसको आपको, क्यू एन जो प्रीवियस वैल्यू हमारी, और ये फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। एस की वैल्यू 0 0 और प्रीवियस वैल्यू हमने कंसीडर करते हैं 0, एस की वैल्यू 0 0 और प्रीवियस वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1। ये हमारा पहला केस था, ठीक है। दूसरे केस में हमने देखा कि एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, और प्रीवियस वैल्यू 0 कंसीडर की थी एक बार हमने, और दूसरी बार हमने कंसीडर की थी इसकी वैल्यू 1। फिर जो तीसरा केस था उसमें एस और आर की वैल्यू 1 0 है, और एक बार हमने 0 लिया था प्रीवियस वैल्यू, और एक बार हमने 1 ली थी प्रीवियस वैल्यू। लास्ट केस में दोनों की वैल्यू 1 1 है, एक बार हमने प्रीवियस वैल्यू 0 कंसीडर की, एक बार हमने इसको 1 कंसीडर किया था, और क्लॉक हमारा हमेशा यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे चला के। तो जब हमारी एस और आर की वैल्यू 0 0 थी, तो हमने लिखा था कि द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारी 0 थी तो हमारे पास आउटपुट 0 आई थी, अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो हमारे पास आउटपुट 1 आई थी। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। अगर हमारे पास, ये तो एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास S0 है, R1 है, S0 है, R1 है, तो हम जो प्रीवियस वैल्यू जो मर्जी हो, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी वो 0 आएगी हमेशा। क्लियर? और जो थर्ड केस था उसमें अगर S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, और प्रीवियस वैल्यू जो मर्जी हो, आपके पास जो आउटपुट है वो 1 आएगी हमेशा। डिस्कस कर लिया है और पूरा एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाया मैंने। तो अगर ये दोनों वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैं डोंट केयर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ Q1, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है, इसको 0 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास डोंट केयर है, ये वैल्यू नहीं चलेगी। सो वही यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे करके दिखा हुआ है, दोबारा से लिख देता हूँ आपको। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 पे क्या है हमारे पास, Q1 है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे 1 है, और इस पे डोंट केयर है, सॉरी नॉट स्पेसिफाइड बोल सकते हैं, अनस्पेसिफाइड बोल सकते हैं, अनडिटरमाइंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1 1 पे SR की कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये पूरा इतनी डिटेल में बताने का पर्पस यही है क्योंकि जो SR फ्लिप फ्लॉप है ये बेस रहेगा आपके, जो आगे हम फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो अगर आपको SR फ्लिप फ्लॉप अच्छे से समझ में आता है तो आगे के फ्लिप फ्लॉप भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो इसका हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम था वो दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ था और अब हो गया था यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप। सो दिस वॉज द ब्लॉक डायग्राम। सो आई होप कि आपको SR फ्लिप फ्लॉप अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।